आपको समीकरण 2 दे दिया है, ठीक है। इसमें आपको पता करना है कि कौन संगत है और कौन असंगत है, ठीक है। अगर संगत आ जाए, ठीक है, तो उसका ग्राफीय विधि हल करना है, और संगत आ जाए उसके ग्राफीय विधि हल नहीं करना है, ठीक है। अब संगत असंगत थोड़ा समझा देते हैं। कोई भी समीकरण का हल निकल जाए, ठीक है, उसे संगत कहते हैं, जिसका हल नहीं निकले उसे असंगत कहते हैं, ठीक। चलिए आते हैं, इसको पहले सही रूप में लिख लेते हैं। लिखते हैं सही रूप में लिखने पर, ठीक है। दोनों को x प्लस वाई जोड़ है तो नहीं आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटाओ बराबर 0, ठीक है। इसको भी लिख देते हैं 2x प्लस 2y बराबर माइनस 10 बराबर 0, क्योंकि 10 इन्हें आ गया तो जोड़ है तो घटाओ, कुछ नहीं है तो 0 बचा, ठीक है। 2 है। अब इसमें आपको यहाँ लिखना है, इसमें कुछ नहीं है तो a1 क्या हो जाएगा, a1 बराबर आपको 1 हो जाएगा, क्योंकि x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो a1 क्या हो जाएगा 1। अब b1 भी क्या हो जाएगा, y का गुणांक क्या है, कुछ 1 है तो 1, और c1 क्या हो जाएगा -5, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब आगे आते हैं, तो इसको देख लेते हैं। a2 कितना हो जाएगा 2, और b2 कितना हो जाएगा, b2 भी कितना है 2a है, और c2 कितना है -10 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए इसको थोड़ा अथी कर लेते हैं अब, ठीक। a1 बटा a2, तो a1 कितना है 1, a2 कितना है 2, 2 में लिखते हैं b1 बटा b2, b1 बटा b2, ठीक है। तो b1 कितना है 1, b2 कितना है 2, c1 बटा c2, तो c1 कितना है -5, और c2 कितना है -10, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और 5 दूनी 10, तो इसका भी आया क्या 1/2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ समझ लीजिए, देखिए तीनों बराबर है, a1 1/2 1/2 1/2, तीनों आपस में बराबर है कि नहीं, तो लिखेंगे चूँकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 अगर है तो क्या कौन सा रेखा होगा, एक ग्राफीय निरूपण हो जाएगा, तो समपाती रेखा है, समपाती रेखा है, ठीक है। क्या होगा, समपाती रेखा है, ठीक। अगर तीनों बराबर है तो कौन रेखा है, समपाती रेखा है। और इसका हल क्या होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, ठीक है। क्या होगा, अनेक हल होगा। और यह संगत है, क्या है, संगत, ठीक। अनेक हल होगा, जिस समीकरण का हल हो जाए वह संगत है, जिसका हल न निकले वह संगत। अब देखिए समपाती का मतलब होता है एक रेखा पर दूसरा रेखा खींचना उसी के ऊपर, ठीक है। इसको मतलब क्या कहते हैं, संपाती। अब मतलब इस पर अनंत बिंदु होगा, अनंत बिंदु से दोनों रेखा बनेगा, ठीक है। छोटा छोटा रेखा बनेगा, छोटा छोटा, तो इसलिए इसका अनेक हल होगा, ठीक। चलिए इसका आप अति समीकरण का मान निकाल लेते हैं ग्राफीय विधि हल करने के लिए। समीकरण यहाँ लिख लेते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 यही है, x प्लस वाई बराबर कितना है 5, ठीक है। इसमें आप x के बराबर कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। तो मान लेते हैं, माना x बराबर हम 0 मान लेते हैं, क्या माने 0, तो क्या है समीकरण x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। तो x के जब हम क्या माने हैं 0, तो x के जब हम 0 माने हैं, ठीक है, प्लस y है तो y बराबर 5 है तो 5, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा 5, क्यों 0 और y सेम होगा, ठीक। तो ये कोई लिया खंड बना दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, x y, ठीक है। तो x बराबर क्या माने हैं, x बराबर क्या माने हैं 0, तो y बराबर क्या आया है 5। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखिए फिर से मानते हैं,
फिर x बराबर कुछ ऐसा चीज़ मानिएगा जो कट जाए, ठीक है। तो x बराबर 1 हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, x बराबर एक मान लेते हैं, ठीक। तो x की जगह हम 1 लिख देते हैं, ठीक है। समीकरण यहाँ लिख दीजिए बराबर 5, ठीक। तो x बराबर क्या माने हैं 1, तो 1 लिखेंगे, y है तो y बराबर 5 है तो 5, ये जोड़ है 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, जोड़ है तो घटाओ, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 में से 1 घटेगा तो 4, यहाँ क्या आया 4, ठीक है। फिर हम समीकरण लिखते हैं यहाँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 क्या है 2x प्लस 2y बराबर 10, यही ना है। तो यहाँ आप देख लीजिए x बराबर हम मान लेते हैं 1, ठीक है, x माना, ठीक है, कोई दिक्कत। तो x बराबर हम 1 मान लेते हैं, तो ये समीकरण लिखते हैं 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक। तो 2 है तो 2 गुना x की जगह क्या लिखेंगे 1 माने हैं 2y बराबर 10, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 2y बराबर 10, ये जोड़ है उन्हें जगह तो घटाओ हो जाएगा, तो 2y बराबर 10 माइनस 2, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए थोड़ा पाई पार देते हैं यहाँ। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 10 में 2 घटेगा था 8, तो y बराबर कितना आया 8/2, क्योंकि गुना में है तो बट्टा में, तो क्या हो जाएगा 4, तो y का मान कितना आया 4, ठीक है। तो इसका इस समीकरण का हम बना देते हैं, यहीं पे बना देते हैं, यहीं पे बना देते हैं, ठीक है, x y, ठीक है। तो x बराबर क्या माने हैं x के बराबर हम 1 माने हैं, y के मान कितना आया है 4, ठीक है। अब देखिए फिर क्या मान ले, फिर x बराबर अगर हम 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x बराबर हम 2 मान लेते हैं, आपका मन है जो कुछ मान सकते हैं, तो यही समीकरण लिखते हैं 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। तो 2 गुने x के जगह क्या माने हैं 2 प्लस 2y बराबर 10, ठीक है। 2 दूना क्या होगा 4 प्लस 2y बराबर 10, ये जोड़ है अपनी जाति में जाएगा अचर पद में, तो जोड़ है तो उन्हीं जगह तक घटाओ, तो 2y बराबर 10 माइनस 4, तो 2y बराबर हो जाएगा 10 में 4 घट जाएगा कितना हो जाएगा 6, y बराबर कितना है गुना में है तो उन्हीं जगह तो क्या हो जाएगा बट्टा में, 6/2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो y बराबर कितना आया 3। देखिए हम x बराबर 2 माने हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए इसको ग्राफी विधि हल करते हैं, ग्राफ पे खींचते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक बार x पर 0 खींचेंगे y पर 5, क्या हो जाएगा लिख देते हैं, देख लीजिए ये हो जाएगा 0 5, ठीक है। x पर 0 खींचेगा y पर 5, ये क्या हो जाएगा 1 4, ठीक है। x पर 1 और y पर 4, ये भी क्या हो जाएगा 1 4, क्या आ जाएगा 2 3, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आइए ग्राफ पर खींचते हैं, ठीक। इसके ग्राफ बना रहे, संपाती का मतलब होता है एक ही बिंदु पे, संपाती का मतलब क्या होता है सॉरी, एक रेखा पे 2 रेखा, ठीक है, यही संपाती का मतलब होता है, ठीक। तो ये पहला समीकरण का क्या आया है 0, क्या आया है 0 5 और 1 4, तो पहला देखते हैं 0 और 5, 0 और 5 यही है, ठीक है। तो इस बिंदु का नाम लिख देते हैं 0 और 5, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे आते हैं 1 और 4 है, तो x पे 1 और y पे 4, तो लिख देते हैं 1 और 4, ठीक। और ये दोनों बिंदु के मिला देते हैं, ठीक है, दोनों के बिंदु के ऐसे मिला दीजिएगा सीधा, ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसे सीधा मिलाइएगा आप लोग, ठीक, ऐसे मिला दीजिएगा। और कैसे मिलाइएगा सीधा, दिखा अंधेरा है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आप लोग सीधा ऐसे मिलाइएगा जहाँ तक ले जाइए, ठीक है। इस समीकरण का नाम लिख दीजिए क्या है
एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 5। इस रेखा का क्या है एक्स माइनस वाई बराबर 5 इस समीकरण का। ठीक है, अब आते हैं दूसरा एक्स पर 1, देखिए एक्स पर 1 आया है और वाई पर 2 आया है, 2 और 3। ठीक, सॉरी एक्स पर 1 और 4 आया है और दूसरा बिंदु में आया 2 और 3 आया है। ठीक, तो 1 4 देखते हैं तो 1 4 तो यही रहेगा। ठीक है, तो ये बिंदु की 1 4 ये भी रहेगा और क्या है 2 और 3, एक्स पे 2 और वाई पे 3, तो यही है 2 और 3। ठीक है, तो दोनों तो बिंदु मिल रही है। ठीक है, 1 4 और 2 3 मिला हुआ है। ठीक है, तो ये भी समीकरण क्या हो जाएगा सेम समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक, तो ये दोनों क्या है संपाती का मतलब क्या समझाए थे, संपाती का मतलब होता है एक रेखा पे दूसरा रेखा। ठीक है, इसका हल क्या होगा अनंत हल होगा, मतलब अनेक हल होगा, अनेक हल। ठीक है होगा, क्यों, क्योंकि यह संपाती है। देख लीजिए ये डबल रेखा है, एक रेखा पर डबल रेखा खींचेंगे तो ये बहुत छोटा छोटा बिंदु बनेगा बहुत अनंत तक। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या होगा अनेक हल होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 का दूसरा है, इसको सही रूप में पहले लिख देते हैं। एक्स माइनस वाई जोड़ है 3 आ जाएगा तो घटाओ बराबर 0, इसको क्या है 3x माइनस 3y जोड़ है 3 आ जाएगा था घटाओ बराबर 0। इधर से आ गया कुछ नहीं बचा तो 0 लिखते हैं। यहाँ a1 क्या हो जाएगा a1 इसके गुणांक 1 है 1 हो जाएगा। देखिए b1 तो b1 क्या हो जाएगा इसके गुणांक क्या है y के गुणांक क्या है कुछ नहीं है तो 1 है माइनस 1 हो जाएगा और c1 क्या हो जाएगा -8। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं a2 क्या हो जाएगा a2 हमारा 3 हो जाएगा, अब b2 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा और c2 क्या आ जाएगा -16 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब लिखते हैं अब a1 बटा a2, तो a1 कितना है 1 बटा a2 3। ठीक है, इसी जगह लिख देते हैं b1 बटा b2 क्या है b1 बटा b2, b1 कितना है -1 बटा -3। ठीक है, तो माइनस माइनस कट जाएगा 1 बटा 3 होगा। ठीक, और c1 बटा यहाँ 1 होगा c1 बटा c2, तो c1 कितना है 8 और -16, तो काट देंगे इसको 1 बटा 2 क्या है 1 बटा 2। ठीक है, अब देखिए इसमें a1 1 बटा 3 और 1 बटा 3 ये दोनों आपस में बराबर है मगर ई बराबर नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे चूँकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 ये दोनों आपस में बराबर है। देखिए यहाँ भी 1 बटा 3 है यहाँ भी 1 बटा 3 है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। और c1 बटा c2 कितना है 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 बराबर नहीं है। ठीक है, c1 बटा c2 ये बराबर नहीं है। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो कि कौन रेखा है यह समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। ठीक है, समांतर रेखा है। ठीक है, समांतर। ठीक है, ये जहाँ मस्ती में जाएगा सीधे जाएगा और ये जहाँ जाएगा मस्ती में सीधे, दोनों तरफ जाएगा अनंत तक और बीच में कटेगा नहीं। ठीक है, जब तक कटेगा नहीं जब तक हल नहीं होगा तो इसका हल कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और ये क्या है असंगत है, असंगत। ठीक है, क्या है असंगत है, इसका कोई हल नहीं होगा, जब तक कटेगा तब ना हल होगा, अगर हल होगा तब संगत है, ये हल नहीं है तो क्या है असंगत है। ठीक है, तो इसका ग्राफ नहीं बनेगा, अगर आपको बनाइएगा तो ऐसा ये सीधा रेखा जाएगा। ठीक है, कटेगा नहीं। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा 3 ना बनाया था, चलिए इस पर 4 बना देते हैं, तो 3 बनाएंगे लिख दिया तो क्या है। चलिए आते हैं इसमें a1, देख a1 क्या हो जाएगा यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 3 बनाएंगे भैया
थोड़ा 4 लिखे दिए तो 3 इसके बाद बनाते हैं, ठीक है। तो A1 कितना है 2, B1 कितना है -2 है, और C1 भी -2 ये है। चलिए ठीक है। अब A2 क्या है, A2 क्या है 4 है, और B2 क्या है -4 है, और C2 क्या है -5 है, ठीक है। आइए यहाँ देखते हैं हम अब क्या होता है। लिखते हैं A1 बटा A2 बराबर, तो A1 कितना है 2, अभी A2 कितना है 4, तो 2 बटा 4 काट देंगे तो 1 बटा 2, ठीक है। अब लिखते हैं B1 बटा B2, तो B1 कितना है -2 और क्या -4, B2 4, तो माइनस माइनस कट जाएगा 1 बटा 2, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो इसका भी आया 1 बटा 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल है। आइए C1 बटा C2, आराम से मस्ती में बनाते रहिएगा। C1 कितना है -2 -5, माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना आया 2 बटा 5, ठीक है। अब देखिए भैया थोड़ा ध्यान दीजिए, हल्का इधर उधर नज़रिया मत कीजिएगा ऐड पर। अब देखिए आपको आ गया, ये दोनों तो आपस में बराबर है 1 बटा 2 1 बटा 2, तो ये भाई साहब बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं चूँकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, ये दोनों आपस में बराबर है, और बराबर नहीं है C1 बटा C2, ठीक है। तो ये कौन, इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, इसके नीचे लिख लीजिएगा। यह क्या होगा समांतर रेखाएं होगा, समांतर रेखाएं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 की, तो ये कौन रेखाएं हो जाएगा समांतर रेखाएं होगा। समांतर माने होता है ऐसा रेखाएं होगा, ये भाई साहब जहाँ जाएगा उधर जहाँ चाहे सीधा जाएगा, और ये भी सीधा जाएगा, ये आपस में कटेगा नहीं, और जब तक कटेगा नहीं जब तक हल नहीं होगा, तो ठीक है। तो इसका क्या होगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ये भाई साहब जब तक कटेगा तब तक हल ना होगा। अब देखिए ये हल नहीं होगा तो यह असंगत होगा, क्या होगा असंगत होगा, ठीक है। असंगत है तो एक ग्राफ नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको बनाइएगा तो ऐसे ये रेखा खींचा जाएगा, ठीक है, समांतर रेखा खींचा जाएगा, ठीक। आपको मेन ऐसे ही याद करना है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 नहीं है तो यह समांतर रेखाएं है। इस समांतर रेखा है मतलब होता है ये दोनों आपस में क्या है समांतर है, नहीं आपस में कटेगा नहीं, ठीक है। समांतर है तो ये कटेगा नहीं, तो इसका हल भी नहीं होगा, और हल नहीं होगा तो असंगत होगा, ठीक है। चलिए आते हैं अब तीसरा क्वेश्चन पे जो आपको छूट गया था। चलिए देखिए 3 नंबर क्वेश्चन पे इसमें लिख देते हैं। यहाँ A1 कितना है, A1 जो मेरा 2 है, और B1 कितना हो जाएगा y का गुणांक 1 है ना, कुछ है तो 1, और C1 कितना है -6, ठीक। और लिखते हैं यहाँ A2 कितना है 4 है, A2 कितना है 4, और B2 कितना है -2 है, और C2 कितना है -4 है, ठीक है। और लिखते हैं यहाँ अब A1 बटा A2, A1 बटा A2, तो A1 कितना है 2 बटा 4, तो काट देंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1 बटा 2 आ गया। अब लिखते हैं B1 बटा B2 बराबर, B1 कितना है 1 बटा ये -2 है। अब देखिए हमको यही नहीं पता चल गया, ठीक है, कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ई और ई मतलब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 आपस में बराबर नहीं है, तो क्या है यह प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं चूँकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 बटा 2 ई प्लस में है, 1 बटा 2 ई माइनस में है। ऐसे ना देख लीजिएगा ये माइनस वाला है प्लस, ये धनिक आदमी है बेचारा, ये गरीब आदमी है, ठीक। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर इसके रूप में है A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो क्या है यह प्रतिच्छेदी रेखाएं है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं।
ठीक है, प्रतिच्छेदी होगा ना। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है एक ऐसा रेखा जाए और बीच में एक के बार टच करे, ठीक है, ठीक, एक बार काटे, ठीक, प्रतिच्छेद कर एक बार काटे, ठीक है। तो इसका एक बार कटेगा तो हल क्या होगा, केवल एक ही हल होगा, केवल एक ही हल होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसका हल हो रहा है तो यह संगत है, कोई दिक्कत, यह संगत है, यह संगत है तो इसका ग्राफीय विधि हम बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसका हम मान निकालते हैं, कोई दिक्कत। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 की, तो ये प्रतिच्छेदीय रेखा है, ठीक है। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है एक और रेखा मतलब एक ही बार कटेगा, ठीक है, एक बार कटेगा तो केवल एक ही हल होगा, ठीक है। मतलब ये रेखा पर जितना बार कटेगा उतना हल होगा, तो इसमें कितना बार कट रहा है, ठीक है, एक बार कट रहा है तो एक बार हल होगा, ठीक। तो आते हैं यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 हमारा ये है, तो इसको सही रूप में लिख देते हैं, 2x + y बराबर 6 कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, ठीक। तो मान रखेंगे। अब यहाँ x बराबर कुछ ही रखिए, y की जगह कुछ भी रखिए, आपका मान है जो ऐसा रखेंगे जो पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं x बराबर 0 मान लेते हैं, ठीक है, x बराबर क्या माने 0, तो 2x + y बराबर 6। हम x की जगह क्या माने 2 है तो 2 लिखेंगे, x की जगह क्या लिखेंगे 0, गुना में है तो गुना लिख दिए, प्लस y बराबर 6, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, अब प्लस y बराबर 6, 0y इतना ही हो जाएगा, चाहे उन्हें ले जाइएगा 0 का तो उतना ही हो जाएगा, ठीक, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है अभी, ठीक है। अब बराबर कितना आया 6, तो इसी जगह बना देते हैं, ठीक है, इस समीकरण का थी इसी जगह बना देते हैं, ठीक है, x y। अब देखिए x बराबर क्या माने हैं 0, y का मान कितना आया है 6, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब फिर से मान सकते हैं, फिर x बराबर हम 1 मान लेते हैं, आप कुछ भी मान ले सकते हैं, ठीक है। आपका मन कहेगा, आपको कहेगा किसी का नाम रखने के लिए लड़का के, तो आप अपना मन से रखिएगा, पड़ोसी पूछने जाइएगा, ठीक है। तो आप अपना, हम 1 मान लिए है, आपका मन है जो कुछ मान लीजिएगा, आंसर 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो समीकरण यही रहेगा, 2x + y बराबर 6, ठीक है। तो 2 है तो 2 गुना x की जगह क्या माने हैं 1, तो 1 लिखेंगे, प्लस y बराबर 6, 2 है, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 + y बराबर 6, ये 2 कते है जोड़ है, बराबर को होने जाएगा तो क्या हो जाएगा घटाओ, तो 6 - 2, तो y बराबर कितना है 6 में से 2 घटेगा तो 3, x बराबर 1 माने हैं, तो y का मान कितना आया है 3, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आते हैं अगला समीकरण लेते हैं, ठीक है, यहीं से बना देते हैं, ठीक, समीकरण 2 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4x - 2y बराबर, इसको कर देंगे बराबर जाएगा तो बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें x बराबर माने थे, इसमें y बराबर मानते हैं, y बराबर हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। आप x की जगह मान सकते हैं, y बराबर क्या माने 0 माने, तो 4x है तो 4x - 2y बराबर 4 है तो 4 लिख दिए, 4x है तो 4x माइनस 2 है तो 2, y की जगह क्या लिखेंगे गुना देकर 0 कहीं गुना में है बराबर 4, तो 4x - 2 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हुए बराबर 4, ठीक है। तो 4x 0 होने के हो जाएगा तो क्या हो 4x हो जाएगा बराबर 4, तो 4 गुना में है तो होने जाएगा तो कतों में हो जाएगा बट्टा में, तो 4/4 गुना में है तो बट्टा में, एक मरतबे कट गया तो x बराबर कितना आया 1, तो इसी जगह बना देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है तो थोड़ा कमेंट कीजिए, ठीक। अब देखिए x बराबर y बराबर क्या माने हैं 0, तो x बराबर कितना आया 1, यहाँ तक कोई दिक्कत आए। अब आ गया ये, अब फिर से मान लेते हैं, फिर हम y बराबर क्या मानते हैं 2 मान लेते हैं, 0 माने तो अब कह दिया कि ना हम 2 मानेंगे, अपना मन से मान लिए, ठीक है। समीकरण लिखेंगे 4x - 2y बराबर 4
4x भाई साहब है तो आराम से लिखेंगे, -2 है तो 2 लिखेंगे, y की जगह क्या माने हैं 2 तो 2 लिख देंगे बराबर 4। ठीक है, तो 4x है तो अभी इसको लिखेंगे ऐसे ही, माइनस 2 दूना क्या होगा 4 बराबर 4। ठीक है, 4 क्या है घटाव है, होने जाएगा तो क्या हो जाएगा जोड़ हो जाएगा, तो 4x बराबर 4, आई घटाव है तो होने जाएगा तो जोड़ 4, तो 4x बराबर 4, 4 कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 8, आई गुना में है तो होने जाएगा तो क्या हो जाएगा बट्टा में 8/4, तो काट देंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना है 2। अब देखिए x बराबर क्या माने हैं, सॉरी हाँ यहाँ ना माने, y बराबर क्या माने हैं 2। ठीक है, तो x बराबर कितना आया है, ये भी 2 ही आया है ना। चलिए देखिए यहाँ आपको मानने में x y बराबर क्या माने हैं 2, तो x का भी मान आपको आया है 2। तो ठीक है, तो इसको पहले लिख दीजिए, ग्राफ में क्या दर्शाइएगा, x पर 0 दर्शाइएगा, y पर 6। ठीक है, इसको क्या है 1 3, x पर 1 y पर 3, इसको भी क्या है x पर 1 0, ये दोनों भाई साहब 2 2। ठीक है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इसको हम लोग ग्राफ पे बताते हैं। ठीक, चलिए यहाँ है ना, थोड़ा देख लीजिए, 6 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 6 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 है तो उन्हें चल जाएगा, तो देखें इन्हें क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इन्हें क्या हो जाएगा 4। ठीक, थोड़ा 6 में 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या आया है, एक समीकरण पहला का आया है x पे 0 y पे 6। देखिए x 0 6 आया है, देख लीजिए। ठीक है, x पे 0 और y पे 6। ठीक है, ठीक, तो x पे 0, तो x पे 0 यही हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, x पे 0 हो गया। ठीक, और y पे 6, तो डायरेक्ट लिख देते 0 और 6 यहाँ पे। ठीक, लिख दीजिए 0 6। ठीक है, कोई दिक्कत, इस बिंदु के नाम हो गया 0 और 6। ठीक, अब आगे आते हैं 1 और 4, x पे 1 है और y पे 4 है। ठीक है, तो लिख देते हैं 1 और 4। ठीक, और इस बिंदु दोनों बिंदु को आपस में मिला देते हैं। ठीक है, तो देखते रहिए, यहाँ आराम से मिलाइएगा सीधा। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, सीधा मिलाइएगा, दोनों बिंदु के पकड़िए, ये है हाँ, ऐसे जाइए और ऐसे जाइए सीधा। ठीक है, और एक समीकरण क्या है लिख दीजिए यहाँ पे 2x + y बराबर 6। ठीक, इस समीकरण का है। और दूसरा समीकरण का क्या है, x पे 1 और y पे 0, x पे 1 है और y पे क्या है 0 है, तो यहाँ पे है कि लिख देते हैं 1 और 0। ठीक है, ये बिंदु का नाम क्या है 1 और 0। और 2 नंबर में क्या है, इसका दूसरा यह है x पे 2 और y पर भी 2 है, तो x पे 2 है और y पर भी 2 है, दोनों यही हैं। ठीक, तो इसको लिख देते हैं 2,2। ठीक, और इसको मिला दीजिए दोनों बिंदु के, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सीधा मिलाइएगा। ठीक है, चलिए मिल गया, तो इसका समीकरण का नाम लिख दीजिए। कौन समीकरण है 4x - 2y बराबर क्या है 4। ठीक, लिखा गया। तो ये आपको लिखना है, इस बिंदु के जो बिंदु कटा है प्रतिच्छेद किया है, तो इसका नाम P दे दीजिए। ठीक है, तो लीजिए क्या हो जाएगा बिंदु के नाम P, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 और 2। ठीक है, ठीक है, यही ना आंसर होगा, x पे 2 है और y पर भी 2 है। ठीक, यही आंसर हो गया। ठीक है, x बराबर क्या आया 2 और y बराबर क्या है 2। ठीक, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, x बराबर 2 है और y बराबर भी 2 है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएँ ज्ञात करना है। तो पहले देखिए ये आयताकार बाग है। ठीक है, क्या है बाग है, जो आयताकार बाग है ना, जो लंबाई होगा ये दोनों तरफ आपस में बराबर होता है, चौड़ाई भी आपस में क्या है, मान लेते ये चौड़ाई है। ठीक है, और ये लंबाई है। ठीक,
कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि चौड़ाई बराबर हम क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, चौड़ाई कितना है, x है, तो ये भी x होगा। ठीक, कोई दिक्कत, दोनों तरफ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक वो लिखिए चाहे दोनों तरफ लिख दीजिए, ये भी x है तो ये भी x होगा। चलिए अब देखिए, कह रहा है कि चौड़ाई जो है लंबाई से कितना अधिक है, 4 है। तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा x प्लस 4। ये मेरे भैया है, चौड़ाई कितना है, 4 है, और कह रहा है कि चौड़ाई जो है लंबाई से 4 अधिक है। तो जो लंबाई जो हो जाएगा ना, तो x प्लस 4 हो जाएगा। चौड़ाई से इतना लंबा है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब आते हैं, दिले है क्या, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप हमको अर्ध परिमाप दे दिया है, अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन में दिया है। तो देखिए, आयत का अर्ध परिमाप बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, आयत का अर्ध परिमाप बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, बराबर है तो बराबर, 36 है तो 36। कोई दिक्कत, आपसे कोई पूछ दे कि आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई क्या है, x प्लस चौड़ाई क्या है, x प्लस 4 बराबर 36। ठीक है, तो एगो x का एगो x, दो गो x प्लस 4 बराबर 36। ठीक है, ये जोड़ है तो उन्हें बेचारा अपने जात में जाएगा, अचर पद में, अचर संख्या है तो जोड़ है तो घटाओ 4, तो 2x बराबर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 32। तो x बराबर कितना आया, गुना में है तो ये चल जाएगा 32/2, काट देंगे तो 16 दूना 32। तो x बराबर आया 16। ठीक है, तो x क्या माने हैं, x चौड़ाई को हम x माने हैं, तो क्या है, चौड़ाई बराबर क्या माने हैं, x। ठीक है, तो x बराबर कितना आया, 16। तो हमारा चौड़ाई कितना आया, 16, ये आंसर हो गया। ठीक, और लंबाई, तो लंबाई क्या माने हैं, लंबाई क्या है, x प्लस 4, तो कितना है, x बराबर कितना है, 16 आया है प्लस 4, तो कितना है, 20। तो ये क्या है, लंबाई है, ये आंसर हो गया। ठीक है, हमको चौड़ाई कितना आया, चौड़ाई आया 16, तो ये मेरा क्या हो गया, 16 हो गया। ये क्या हो गया, लंबाई क्या हो गया, 20। तो चौड़ाई क्या है, लंबाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है कि नहीं। ठीक है, चलिए आते अगला क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि वो आपको समीकरण दे दिया है। ठीक है, जो समीकरण दिया है, आपको दूसरा समीकरण अपना से लिखना है जो एक में आपको प्रतिच्छेद करती रेखाएं दर्शाना है। ठीक है, तो आइए, ये वो समीकरण ई है। ठीक, तो प्रतिच्छेद दी रेखाएं क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के रूप में, यही ना है। तो a1 तो हमको दे दिया है, तो लिख देते हैं यहाँ 2/3, कुछ भी लिखिए, 3 बराबर 3/8, ये बराबर है, ठीक नहीं ना है। तो ये लिख देते हैं यहाँ, ये हो जाएगा 3x प्लस 8y, इन्हें कुछ भी लिख दीजिए, इन्हें कुछ भी लिख दीजिए, 6 बराबर 0। बस यही लिखना था आपको, आंसर ये हो गया। ठीक, ये तो अनलिमिटेड हो जाएगा, अपना से जो भी लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, आपका मन है तो लिख दीजिए 2/5, 3/9, कुछ भी लिख दीजिए, 6, 7, 8, 12, ये आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर समांतर बताना है, तो समांतर रेखा का क्या नियम होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 को। ठीक है, कोई दिक्कत, तो देखते हैं, हमको पहला तो दे देते a1/a2, मतलब इसको हम दोनों बराबर रहना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, तो 2 हम 6 लिख देते हैं, 2/6, हाँ 2/6 लिख दीजिए। यहाँ लिख देते हैं बराबर 3/9 लिख दीजिए, बराबर नहीं है कितना, -8/-10 लिख दीजिए, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो 1/3 आया,
3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, तो 1/3 आया। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा -4/5। क्या -4/5, ये दोनों ये बराबर है नहीं ना है, तो क्या है समांतर रेखा है। तो इसका अथी लिखिएगा, समीकरण क्या हो जाएगा, ये 6x + 9y + 10 = 0। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आते हैं समपाती के लिए। समपाती के लिए तीनों बराबर रहना चाहिए। ठीक है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो देख लीजिए क्या कर देंगे, एक दुगुना कर दीजिए, अगर 2 है तो 2 दूना 4 कर दीजिए, नहीं 2/4 बराबर 3/6 बराबर -8/-16। ठीक है, और काटेंगे तो क्या हो जाए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस नहीं होगा, माइनस में कट जाएगा, -1/16। ठीक है, तो 1/2, 1/2, 1/2, तो तीनों आपस में बराबर हो गया कि नहीं। तो समीकरण क्या लिखे हैं हम, समीकरण लिखेंगे 4x + 6y -16 = 0। ठीक है, वही आंसर होगा। ठीक है, इसका अनगिनत आप समीकरण लिख सकते हैं, लाखों करोड़ों, कोई दिक्कत नहीं है, अनलिमिटेड। ठीक, कोई दिक्कत, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन में 7 में कह रहा है कि 2 आपको समीकरण दिया हुआ है, इसको पहले इस रूप में लिख दिए, इस रूप में लिख दिए है, 2 समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, और इसका आपको ग्राफ लिखना है, और जो त्रिभुज बनेगा इसका उसको छायांकित करना है, और उसका निर्देशांक लिखना है। चलिए पहले इसको हम इस समीकरण से ले लेते हैं, तो मानना पड़ेगा कुछ, तो समीकरण 1 से इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। ठीक, तो इसमें क्या मानते हैं, x बराबर कुछ भी मान लीजिए, चाहे y बराबर हम मान लेते हैं, y बराबर हम 1 मान लेते हैं, 1। ठीक है, तो क्या है समीकरण यही ना, x - y = -1। तो x है तो x, माइनस y की जगह क्या माने हैं, 1 माने हैं, तो 1 बराबर -1 ही है, तो ये जोड़ है तो उन्हें चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा घटाओ, तो -1 +1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो x बराबर 1 में से 1 घटेगा तो 0, तो यहाँ बना देते हैं खंड इसका। ठीक है, चलिए x y। ठीक है, तो x y बराबर क्या माने 1, तो x बराबर क्या है 0। चलिए फिर मानना पड़ेगा, 2 को मान लेते हैं। ठीक, क्या है x बराबर क्या माने, कुछ भी मान सकते हैं आप, y बराबर मान लेते हैं, y बराबर हम मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, y बराबर 2। ठीक है, तो y बराबर हम 2 मान लेते हैं, 2 माना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, x - y बराबर -1 है, तो x है तो x, y की जगह क्या लिखेंगे 2 बराबर -1, जोड़ घटाव है तो उन्हें चल जाएगा तो जोड़, तो x बराबर -1 + 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, हम क्या माने y बराबर 2, तो आया है x बराबर क्या आया 1। ठीक है, अब समीकरण क्या ले लेते हैं, समीकरण 2 से, तो क्या है 3x + 2y = 12। ये तो मान रखने आपको अबे करता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। तब मान लेते हैं यहाँ पे x बराबर कुछ मानते हैं, x बराबर हम 2 मानते हैं, तो लिखते हैं x बराबर 2। ठीक है, माना, आप भी कुछ भी मान सकते हैं, तो 3x + 2y = 12। 3 है तो 3x की जगह क्या रखेंगे 2 + 2y = 12। 3 दूना क्या होगा 6 + 2y = 12। 6 जोड़ है तो उन्हें चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा घटाओ, तो 2y 12 - 6, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 12 में 6 घटेगा 6, तो y बराबर क्या 6/2, तो कट जाएगा 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ खंड बना देते हैं वो। ठीक है, तो x y, तो क्या माने हैं, x बराबर हम 2 माने हैं, तो y बराबर कितना आया है 3 आया है। चलिए फिर से मान लेते हैं। अब देखिए मानते हैं x बराबर हम 0 मान लेते हैं, 0 ना माने थे, तो x की जगह 0 लिख देते हैं, तो क्या समय 3x + 2y = 12। 3 है तो 3 गुना, x की जगह क्या रखेंगे 0 + 2y = 12। 2 में 0 सॉरी 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 + 2y
बराबर 12, 0 मतलब इतना ही होगा तो 2y बराबर 12 हो जाएगा। ये गुना में है तो 19 चल जाएगा तो बट्टा में, तो 12/2 हो जाएगा, काट देंगे तो 6 हो जाएगा। तो वाई बड़ा कितना आया 6, तो वाई बड़ा कितना आया 6। चलिए इसके ग्राफ बनाते हैं, आप लोग अच्छा से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन 7 का ग्राफ बना रहे हैं। पहला क्या है 0 और 1, एक्स पर 0 देखना है और वाई पर क्या देखना है एक सॉरी, ठीक है। तो ये क्या है 0 1 यही है, ठीक। ये बिंदु के नाम दे दिए क्या है 0 1, ठीक। अब देखिए अब क्या है 2 में 1 का 2, एक्स पर 1 और वाई पर 2, तो यही एक्स पर क्या है 1, एक्स पे 1 और वाई पे 2, ठीक। चलिए इसको लिख देते हैं यहाँ पे 1 और 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो इसको मिला देते हैं, इस बिंदु को, दोनों बिंदु को ऐसे सीधा मिला देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये बिंदु को सीधा आप लोग रखिएगा और ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक है, और सीधा ले जाइए जहाँ तक मन है वहाँ तक, ठीक। ये समीकरण क्या है लिख दीजिए x माइनस वाई बराबर -1, ठीक। और दूसरा समीकरण का क्या है x पे 2 और y पे 3, तो x पे 2 इधर गया, y पे 3 यहाँ आया, x पे 2 है y पे 3, ठीक। कोई दिक्कत, तो इसको लिख देते हैं 2 3, ठीक। ये बिंदु के नाम क्या है 2 3, ठीक है। अब क्या है 0 और 6, x पे 0 और y पे क्या है 6, 0 और 6, तो ये दोनों बिंदु की मिला दीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाइए, ठीक है, सीधा मिलाइएगा, ठीक है, और सीधा ऐसे पेंसिल रखिएगा, ऐसे जाने दीजिएगा, मस्ती में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, जो ये बिंदु आया ये सब का नाम देना है, तो नाम देते, ए बिंदु के नाम हम ए दे देते हैं, ठीक। ए बिंदु के नाम हम एक बी दे देते हैं, और ये बिंदु के नाम क्या देते हैं सी देते हैं, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज को बन गया, त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज बन गया, तो आपको लिखना क्या है, इसका शीर्ष का नाम लिखना है कि तीनों शीर्ष का नाम क्या है, ठीक है, शीर्ष भी दर्शाना है आपको, ठीक है। कोई दिक्कत तो देख लीजिए, पहले लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो त्रिभुज शीर्ष क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष यहाँ लिख देते हैं, शीर्ष डैश दे दिए लिख दीजिएगा। तो ए बिंदु ए का क्या हो जाएगा, बिंदु ए के क्या हो जाएगा 2 और 3, यही होगा 2 और 3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत 2, और बिंदु बी का क्या हो जाएगा, बिंदु बी का शीर्ष हो जाएगा -1 और 0, क्या हो जाएगा -1 और 0, ठीक है। और बिंदु सी का क्या हो जाएगा, बिंदु सी का हो जाएगा x पे 4 है y पे 0 है, 4 है 0, ठीक है। यही आपको लिखना है, ठीक। कोई दिक्कत। अब देखिए आपको इसका छायांकित करना है, त्रिभुज जो बन रहा है इसको आपको छायांकित करना है, तो छायांकित कर दीजिएगा, ठीक, बस हो गया, ठीक। और एक इसका ये बिंदु ए का निशान क्या है 2 और 3, क्या है 2 और 3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और इस बिंदु का निशान क्या है -1 और 0, ठीक है। बिंदु बी को और बिंदु सी का निशान क्या है 4 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये रेखा का नाम लिख दीजिए, क्या कौन अथी था, क्या कहते हैं समीकरण, तो लिख दीजिए 3x + 2y बराबर कितना था 12, ठीक। और ऐसे इसको बना दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा।